गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, अभी गुड मॉर्निंग हो रही है क्योंकि अभी तक मैं उठी ही नहीं हूँ। मतलब मैं बिस्तर से 10 बार उठ चुकी, 10 बार लेट चुकी, पर मैं प्रॉपर अभी उठी नहीं। मैं तो पूरी रात तो उठते ही है। सुबह उठी थी 9:30 बजे समथिंग। तो मैंने रात को ना अखरोट डाल दिया था, आज ये ले आए थे तो अखरोट एक और 6-7 किशमिश डाली थी। शुरू कर दिया मैंने खाना, तो वो डाल दिए थे भिगोने, तो वो खा लिए और 2 बिस्किट खा लिए थे क्योंकि ना पेट में से बहुत तेज धक्का मुक्की हो रही थी। भूख लग रही है, शायद कुछ डाल दो, कृपा हो जाए तो मैंने कृपा कर दी और डाल दिया। अंदर वाले को भूख लग रही थी पर उससे शांति नहीं हुआ, फिर भी धक्का मुक्की चल रही थी। पर थोड़ी देर बाद वो शांति हो गई, तो शायद बेबी सो गया। अब भूख लगती है यार, बेचारे बच्चों को पेट में खाना मांगना पड़ता है, माएँ खाना नहीं देती हैं। सुबह सुबह खाना, मुझे आदत नहीं है खाने की। मैंने खुद ही मैंने अच्छे लग रहे हैं ना ये। हाँ, और मैं वही वाला लूँगा। ये देखो मेरे पतिदेव, इनको इतना तेज़ जुकाम हुआ है, इतना तेज़ जुकाम है, परसों रात से इनको शुरू हुआ। इतनी बुरी तरह दबे हुए हैं ये, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल नाक बंद है, टोटल रात भर सोए भी नहीं है। उधर बिल्कुल कोने में जाकर लिख गई, कोने में। पहले बोल रहे थे मैं बाहर सोऊंगा, मैंने कहा नहीं, बाहर वाले रूम में बहुत सर्दी है, उसमें नहीं सोने दूंगी मैं। वाला हाँ, सुबह सुबह से जूते दिख रहे हैं उनके। ठीक है, अब फिर जैसे तैसे ये माने अंदर सोने के लिए, तो उधर कोने में रोके सोते रहे ताकि मुझे जुकाम ना हो जाए। बहुत तेज़ जुकाम है, सर्दी बहुत भयंकर हो रही है। और पता है मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, 11:15 बज रहे हैं। मतलब अब पता है क्या हो रहा है गाइस, अब एकदम से पेट में बहुत ज़्यादा वजन सा बढ़ रहा है, इतनी स्पीड में वेट बढ़ रहा है। भूख लगती है भयंकर, खाते रहो कुछ ना कुछ, तो खाओगे तो वेट तो बढ़ेगा। और गैस अलग है, गैस पहले रहती है, नहीं जाती। इतनी भयंकर, मतलब उठा भी नहीं पड़ता ना बैठे पड़ता अब तो। तब से सोच रही हूँ, पता है मैं 10 बजे से सोच रही हूँ उठो 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 उठो, हम 12 बजने को आ गए। अब मैं उठ के ना सीधे नहाती हूँ, खाना बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ते के हिसाब से तो मैंने अभी नारियल पानी भी पी लिया, तो अभी तो पेट तो मेरा फुल भरा है। और मैंने क्या केले लेके रखे हैं इन्होंने, केले ले आए थे, तो जब मुझे ऐसा लगता है ना भूख लग रही है तो मैं एक केला खा लेती हूँ, तो उससे ना एकदम से भूख बिल्कुल शांत हो जाती है। बहुत सही, मतलब ऐसे डेली बहुत सारे नहीं खाती, दिन में एक ही बार खाती हूँ, सुबह। शाम वाम को नहीं खाती क्योंकि सर्दी बहुत है ना अभी, नाक वाक बंद हो गई ना, आवाज़ आ जाएगी पूरी, बहुत भयंकर दिक्कत हो जाएगी। सर्दी नहीं होनी चाहिए बस, मतलब सर्दी क्या, आप बीमार होना ही नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में तो, क्योंकि दवाइयाँ खा पाओगे नहीं, डले रहोगे बस। तो पोटलू की दादी आ रही है, पोटलू की दादी को याद आ रही थी। कल मम्मी ने बोला कि मुझे याद आ रही तो मैं आ जाऊँ, तो उन्होंने बोला आ जाओ, मना कौन कर रहा है। तो बोलती है मुझे याद आ रही है। मैंने बोला मम्मी हम लोगों की आ रही है या तीसरे की याद आ रही है, तो बोलती मुझे तीनों की याद आ रही है। तो अभी एक आध दिन में पोटलू की दादी आ जाएंगी पोटलू से मिलने के लिए। तो कल जब पोटलू ने ये बात सुनी तो पोटलू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत जोर जोर से मार रहा था मेरे को। तो ऐसे ही घूमने के लिए अभी आएंगी मम्मी। देखो अभी क्या, हम लोग के पास एक ही ब्लैंकेट है यहाँ पे, यही वाला, तो मेरे घर पे रखे हैं 2। तो मम्मी बोल रही थी तू ले जा, यहाँ से बहुत रखे हैं मेरे पास, तो ये ले आएंगे आज, या भैया से बोल दूँगी वो दे जाएगा। जैसे ही ब्लैंकेट आ जाएगा मम्मी को बुला लेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, भयंकर। अब तो बहुत सर्दी हो रही है, अब तो होगी यार। 23-24 तारीख हो गई, आज कितनी तारीख, 23। आज 23 दिसंबर हो गई है भाई साहब, बहुत सर्दी है। यही तो टाइम है, 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक पड़ती है भयंकर सर्दी। वैसे तो 30-31 तक जनवरी में तो पड़ती ही है। और देखो अभी ये आजकल मैं सुन रही हूँ कि लोगों की ना बहुत जल्दी जल्दी डिलीवरी हो रही है, टाइम से पहले ही हुई जा रही है। ड्यू डेट अलग है, वो पहले ही हो गए हैं बच्चे। ठीक है, भारती का भी बच्चा हो गया, जानते होंगे भारती सिंह को तो सब लोग। काजू काजू, उसको बेटी चाहिए थी पर काजू आ गया। दो हो गए, गोला और काजू। तो अच्छा है। पर जो क्या बोलते हैं, भारती
ये जो साथ हुआ है ना, वैसे सबके आजकल मोस्टली सबकी वाटर बॉटल बस्ट हो रही है, बच्चे हो रहे हैं अर्जेंट में। बच्चे बहुत शैतान हैं, मारते होंगे, बोतल फूट जाती होंगी अंदर, तो इस चक्कर में जल्दी जल्दी डिलीवरी हो रही है सबके टाइम से पहले। तो चलो गाइस, हाँ उठते हैं अब। ऐसे तो कल मैंने झाड़ू लगा दी थी, अब देखो ये लगवाने देते हैं कि नहीं, वरना यही लगाएंगे। आज तो मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या है, जब अपन झाड़ू लगाते हैं ना तो औरतों की आदत होती है, थोड़ा सा कहीं कचरा ऐसा लग रहा है, अरे नीचे झुक के निकाल लो उसको, बेड के नीचे झुक के निकाल दो। वो झुकने के चक्कर में इतनी दिक्कत हो जाती है ना कि बता नहीं सकते। तो ये मुझे बिल्कुल लगाने ही नहीं देते, ये वो इनको पता है ये झुकेगी ज़रूर। बाकी चलिए अब आपसे तैयार होके मिलते हैं। आज मैं बना रही हूँ मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती है। कल मैंने पता रात को 1-1:30 बजे तक मटर छीली थी। वो देखो रखी है, अभी पूरी नहीं चली है। 3 किलो लेके आए थे ना, तो मैंने छील नहीं पाई। मैं क्या गेम में लग गया, आज मैं गेम डिलीट कर दूंगी, मेरा दिमाग ख़राब हो तो उसमें ऐसा मन करता है लगे रहो, मैं डिलीट ही कर दूंगी उसको। मेरी मटर नहीं छिल पाई, 3 दिन से रखी है, तो अभी वो 1 लोटा भर के छिल गई थी, अभी और बची है, तो और छीलूँगी मैं। अभी के लिए तो थोड़ी सी डलेगी, कितनी डलेगी, 2 लोगों का तो खाना ही बनता है। तो चलो गाइस उठते हैं। सही में मतलब मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होने लगा कि अब उठने का मन नहीं करता, बिल्कुल शरीर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारी सा हो गया है। रात को जब टॉयलेट आती है ना बार तो भी नहीं उठा जाता, इतना कष्ट लगता है। ऊपर से अब तो पैल्विक में भी दर्द फिर से शुरू हो गया मेरे। ठीक है, टहल सकते नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दी। गैस भरी रहती है पेट में, कितनी तकलीफ़ें हैं भाई, समझ नहीं आ रही क्या करें। चलिए फिर आपसे नहा के मिलते हैं। ओके, तो गाइस टाइम हो गया है 2 और मुझे नहाए हुए काफ़ी देर हो गई है। मैंने बना ली आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी, आटा गूँथ के रख दिया है। भाई आया है मेरा कंबल लेके, तो कंबल अभी बैठ के टैबलेट में पबजी खेल रहा है। वो इन्होंने बोला खेल के देख, तो बैठ गया खेलने। पबजी इसको बहुत अच्छी लगती है। सब्जी पड़ने में सीटी पड़ जाए, 2 और पड़ी है, 2 सीटी आ जाए तो मैं रोटियां बना दूँ फटाफट से। ये हालत देखो कैसी मेरी, यहाँ पे कितना कबाड़ा रखा ही, मैं पता नहीं कब सही कर पाऊँगी। बिस्कुट खाने देखो 7 बंदे आ गए यहाँ पे, तो कंबल रखा। लेट हो गया आज तो, मैं तो फिर भी खा लेती हूँ, ये भूखे हैं, इनको भूख लग रही है। चलो मैं रोटी सेक लेती हूँ, आटा तो मैंने गूँथ लिया। देखो अब क्या है, इनको चावल वावल या खिचड़ी वगैरह नहीं दूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ जुकाम है। तो अब मैं आटा मैंने गूँथ लिया, इनके लिए भी शाम को हो जाएगा। 1-2 सीटी के देखो इन्हें, भगवान मैं क्या करूँ इनसे। ये क्या करते हैं, गैस पे ऐसे बर्तन रख देते हैं डायरेक्ट, फिर पानी डालते हैं ऊपर से, तो वो देखो अंदर जल गए हैं ऐसा। अब इनको साफ़ करने में इतनी वो लगती है मेहनत, घिस के पूरा बर्तन जला दिया। वो है क्या बर्तन, कटोरा नहीं है वो टिफ़िन है, टिफ़िन जला दिया। रोज़ बोलती हूँ तो बंदूकें चल रही हैं। चलो भाई रोटियाँ बना लेते हैं, तब तक सीटी पड़ रही है। ऐसी देखो बन गई मस्त सब्जी, वही बन गई वही रोटियाँ। इनको तो मैं दे भी आई, और मैं भी खा लेती हूँ खाना। ये देखो कैसी आवाज़ें आ रही हैं। तो गाइस खाना तो हो गया, आज बहुत लेट हो गया, 2:45 बज गए। मतलब खा तो लिया पर अभी 2:45 बज गए। और मैंने क्या है ना, मेरा एक शॉर्ट्स रहता है, मतलब एक हफ्ते वाला जो लिक्विड रहता है छोटा सा 10 ml का, वो पिया है ना, तो उसको पीने के बाद धूप में खड़ा होना पड़ता है। विटामिन डी का है वो, इसलिए थोड़ा धूप लेने आई हूँ। अब तो धूप जाने को है। यहाँ पे धूप आती नहीं है, वहाँ सामने की तरफ आती है, और ऐसा रोड पे खड़ा होना मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत अजीब सा लगता है। एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही वॉक पर निकली, थोड़ा मैंने चलो हो जाते हैं बाहर खड़े, पता नहीं, जबकि यहाँ तो इतनी साफ़ सफाई रहती है इतनी ज़्यादा इंदौर में, फिर भी यहाँ पे पता है मतलब अब मैं क्या बताऊँ, कुछ बहुत गंदी सी चीज़ डली थी,
मैं तो देख कर होश उड़ गया। मैंने कहा हाँ ये अच्छा ना, मैंने देख लिया, वरना मैं तो टहल ही रही थी, चली जाती पास में। तो ऐसा पुराने में टाइम पे बोलते हैं ना कि ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैंने कहाँ से आ गया। तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने अपनी सास को नहीं बताया, वो तो गुस्सा होती। मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसे कुछ गंदा सा वो डाला था वहाँ पे। मम्मी कह रही है तू जाइयो मत बाहर, अब बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए, घर में टहलो, बिल्कुल बाहर मत निकलना, ऐसी चीज़ों के आसपास से भी नहीं निकलना चाहिए वरना दिक्कत हो जाती है। तो उस दिन से मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं अंदर ही रहती हूँ पूरे टाइम, मतलब घर में अंदर बिल्कुल। यहाँ तक आ जाती है, थोड़ा धूप आ रही है इसलिए बाहर तो पैर ही नहीं रखती, सिर्फ डॉक्टर पे जाने के लिए। पता नहीं कहाँ से डॉग वगैरह उठा लाए होंगे कहीं से, वरना यहाँ पे तो बहुत सफाई रहती है। कचड़े वाली गाड़ी रोज़ आती है, रोज़ लेके जाती है कचरा। पता नहीं किसने डाल दिया। चलिए अब थोड़ा धूप खा लेते हैं तो सब मिला, स्ट्रॉबेरी वगैरह सब। यहाँ पे सब मिलती, सब्जियाँ फल सब घर पे आ जाते हैं, जो लेना है ले लो। पर मंडी से लाना ज़्यादा सही रहता है। कैसा मुँह फटा है मेरा यहाँ पे। अब ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे तो ऑयल आ गया पूरा, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई है अभी स्किन मेरी। इतनी स्किन इतनी खतरनाक है, अपने आप ही ऑयली हो जाती है, अभी इतनी ड्राई हो रही है, सड़ रही है शक्ल गाइस। प्रेगनेंसी में बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं बॉडी पर, कितनी जगह पर बॉडी के डार्क हो जाती है। मतलब आपका टमी डार्क होने लगता है, एक वो जो लाइन आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल गई नाम, वो लाइन आ जाती है ना, भी ब्लैक पड़ जाती है आपकी, चेहरा भी कितना डल डल सा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है, इतने सारे चेंजेस आते हैं। अब पता है क्या हो रहा है गाइस, अब ना जैसे पहले मुझे लग रहा था कि मैं ये देखती रहती थी कि वो स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, पर अब पता है इतना स्पीड में पेट बढ़ रहा है ना, बड़ा हो रहा है साइज़, और खुजली भी हो रही है मुझे। अब मुझे लग रहा है अब आएंगे स्ट्रेच मार्क्स, अब नहीं बचूंगी। पहले तो मैं सोच रही थी लगता है मुझे आएंगी नहीं, स्पेशल हूँ मैं। पर अब इचिंग होने लगी ना, मतलब स्किन खिंच रही है बुरी तरह से। अब लास्ट के 2 महीने तो हैं ही जिसमें बच्चा ग्रोथ लेता है अच्छे से, लास्ट के 3 मंथ में लेता है। एक निकल गए, हमारे डॉक्टर साहब यहीं बगल में रहते हैं, तो अभी वो जा रहे थे, देख रहे होंगे फ़ोन चला रही है, तो उन्होंने शायद देखा नहीं। तो लास्ट के 3 मंथ में ही बच्चा बढ़ता है, 7 तो निकल गया, 8 और 9 2 महीने बच्चे इन्हीं में बढ़ेगा, तो खींचेगी स्किन अच्छे तरीके से। तो आप अब आएंगे स्टिच मार्क्स। तो कल मेरी जूनियर से मेरी बात हो रही थी, तो उसने बोला दीदी आप ना क्रीम वगैरह और लोशंस वगैरह लगाना शुरू कर देना, वरना बहुत बुरे निशान पड़ते हैं। मेरा तो वैसे ही पेट शुरू से ही ज़्यादा बड़ा है। चलो भाई बाद में बात करते हैं, हमारे डॉक्टर साहब घूम रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मैं वीडियो बना रही हूँ। जा रहा है घर, 3 बज गए हैं, कब तक बैठे का गेम खेल रहा था आपसे। चलो मैं भी जा रही हूँ लेटने, गाइस थक गई। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं छील रही हूँ मटर, ठीक है। और पूजा कराई थी, मैं पूजा कर ली थी जब मैं वो अपना सिरप शैसे पीने के लिए उठी थी तब। अब इनके लिए तो रोटियां बनाऊंगी क्योंकि इनको सर्दी है बहुत तेज़। अपने लिए थोड़े से चावल बनाऊंगी, सब्जी रही है उसी से खाऊंगी मस्त। अभी तो भूख नहीं लगी, अभी तो वैसे ही टका जा रही, 3 बजे 2:30 बजे तो खाना ही खाया है। बनाते हैं थोड़ी देर में, अभी ज़रा मटर छील लेते हैं, ठीक है, रखिए इतने दिन से। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 7:10 हो गए, पता नहीं चली। शाम को मैं उठी, मटर छील के मैंने पूजा वगैरह तो कर ली थी, आपको बता दिया था। फिर मैंने बनाई इनके लिए रोटियां, अपने लिए चावल खा लिए, खाए नहीं जा रहे थे आज, खा नहीं पा रही थी मैं, पता नहीं क्यों। अब हम देख रहे हैं थम्मा मामा है मैम, थम्मा पिक्चर देख रहे हैं टेबलेट में। इन्होंने बोला आ गई है देख लिया, हॉरर है, थोड़ी अच्छी है, आयुष्मान खुराना की। चलिए पिक्चर देख लेते हैं। और आज बस इतना ही था, शाम को खाना नहीं खा रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी पेट में, अब तो ऐसे ही होता रहता है, ऐसे ही बिगड़ी लगा अब तो गाइस, ऐसे ही हो रहे हैं दिन निकलने धीरे, वजन नहीं चल रहा अपना। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में,
तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हम देख रहे हैं मूवी, फिर हम सो जाएंगे, ठीक है।